हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे आर डी शर्मा की बुक से एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन क्या है। वेरीफाई एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स में एसोसिएटिविटी पढ़ा था। यहाँ पे भी लिखा है इन्होंने एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन हमें वेरीफाई करना है। तो आप ध्यान से देखिए कि एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन जो है यही है, x प्लस वाई ब्रैकेट में डाला है और प्लस जेड, और यहाँ पे x को बाहर किया, y प्लस जेड को ब्रैकेट में डाला है, और जो आंसर इस साइड का होगा वही आंसर इस साइड का भी होगा, तभी यहाँ पे इक्वल टू लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है एसोसिएटिविटी और हमें यही चीज़ वेरीफाई करना है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या है, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू दे रखी है। तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे एसोसिएटिविटी में और वेरीफाई करेंगे कि दोनों ही चीज़ें इक्वल है। तो चलिए पहले इस साइड को हम सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू x प्लस वाई यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस जेड इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू डाल दीजिए 1/2 और प्लस हो जाएगा y की वैल्यू 2/3। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए और यहाँ हो जाएगा z की वैल्यू जो है -1/5 है, जबकि यहाँ लिखा हुआ है प्लस जेड, तो हम यहाँ पे प्लस माइनस माइनस सीधा लिख देते हैं 1/5। क्लियर। अब देखिए, अब इन दोनों की एलसीएम निकालेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, पहले मैंने बताया है आपको एडिशन के टाइम में। तो यहाँ पे हम 1/2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/3 से, और प्लस 2/3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/2 से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर हम सेम कर रहे हैं। तो 2 3 जा 6 आ गया, 3 2 जा 6 आ गया। ठीक है, और यहाँ इसको एज इट इज़ लिख दीजिए 1/5। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया आपका 3/6 और प्लस यहाँ हो गया 2 2 जा 4/6। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम इसको इजीली ऐड कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 + 4 7 हो जाएगा, अपॉन में 6 हो जाएगा, और -1/5। अब फिर से हमें दो रैशनल नंबर मिल गया है, तो फिर से हमें एलसीएम लेना होगा। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे अगर 6 और 5 का तो 30 आएगा, 6 5 जा 30। ठीक है, यहाँ कर लेती हूँ मैं। तो 7/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 5/5 से, तो 30 डिनोमिनेटर मिल जाएगा, और माइनस यहाँ लिख देते हैं 1/5 × 6/6। ठीक है, तो अब हो गया डिनोमिनेटर 7 5 जा 35, अपॉन में 30 डिनोमिनेटर हो गया, और यहाँ हो गया आपका 6/30 डिनोमिनेटर। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब 35 में से 6 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास बचेगा 29/30। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आया इस साइड का, लेफ़्ट हैंड साइड का। ठीक है, अब हम RHS को देखते हैं। तो यहाँ पे करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो x की वैल्यू डाल दीजिए, 1/2 है x की वैल्यू, तो 1/2 प्लस यहाँ हो जाएगा y की वैल्यू 2/3, और z की वैल्यू है -1/5, तो प्लस माइनस -1/5। क्लियर। चलिए अब क्या करना है, 1/2 को तो आप एज इट इज़ लिखिए अभी फ़िलहाल के लिए, और यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम कर लेंगे 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15। तो ब्रैकेट में रख लेते हैं इसे, 2/3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/5 से, और इधर हो जाएगा 1/5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/3 से। ये हमने डिनोमिनेटर सेम करने के लिए किया है, ध्यान दीजिएगा। फिर से लिख लेंगे यहाँ पे 1/2 एज इट इज़, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 अपॉन में 15, और यहाँ हो जाएगा 3/15। हो गया डिनोमिनेटर सेम ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 1/2 तो एज इट इज़ लिखिए, और प्लस यहाँ 10 - 3 हो जाएगा 7
1/15। अब ये दो रैशनल नंबर फिर से हमें मिल गए। अब 15 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 30। तो चलिए 1/2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 15/15 से, और यहाँ हो जाएगा 7/15 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/2 से। फिर से हमने डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ऐसा किया है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 15/30 और यहाँ हो जाएगा 7 2 जा 14/30। डिनोमिनेटर सेम है। अब ऐड कर दीजिए 15 और 14 को, तो ये आपका हो जाएगा 29/30। तो आप देख सकते हो यहाँ भी 29/30 आया है और यहाँ भी 29/30 आया है। यानी कि हमने एसोसिएटिविटी को प्रूफ कर दिया है। जितना आंसर इधर वाला आ रहा है उतना ही आंसर इधर भी आ रहा है, यानी LHS इक्वल हो गया RHS के, ठीक है। तो ये हो गई एसोसिएटिविटी प्रूफ। नाउ सेकंड क्वेश्चन करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करूँ इस वीडियो में। थर्ड और फोर्थ मैं दूसरे वीडियो में कर दूँगी, ठीक है। चलिए, यहाँ पे XYZ की वैल्यू अलग अलग है। फिर से हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन में जो दे रखा है x + y + z इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर x की वैल्यू हो गई -2/5 + y की वैल्यू 4/3। इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, और यहाँ पे +z है लेकिन z की वैल्यू माइनस में है, तो यहाँ -7/10। क्लियर? चलिए, अब क्या करेंगे? 5 और 3 का एलसीएम फिर से 15 हो जाएगा। तो 15 लाना है हमें दोनों का डिनोमिनेटर। तो -2/5 इंटू हम लिख सकते हैं 3/3, और इधर हो जाएगा +4/3 को इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/5 से। क्लियर? चलिए, और यहाँ 7/10 को एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप आगे चलते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारा -6/15, और यहाँ हो जाएगा 5 4 जा 20/15, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, 7/10 इधर लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 20 में से 6 को माइनस कर लीजिए, तो आपके पास बच जाएगा 14/15 और -7/10। क्लियर? चलिए, आगे अब चलते हैं। 15 और 10 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एलसीएम थोड़ा सा लिख के करना होगा। चलिए, यहाँ पे कर लेते हैं 15 और 10। 5 से कर दीजिए, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30। 30 एलसीएम हो गया। तो हम क्या करेंगे? 14/15 इंटू 2/2 और -7/10 इंटू 3/3 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें मिल गया क्या? 14 2 जा 28/30, और यहाँ मिल गया 7 3 जा 21/30। आंसर क्या हो गया? 28 में से 21 माइनस कर दीजिए, तो 7/30। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट RHS को सॉल्व करते हैं। RHS में क्या है हमारा? x बाहर है आपका, यहाँ क्वेश्चन में देख लीजिए। ये रहा क्वेश्चन, x बाहर है, y + z ब्रैकेट में, ठीक है। चलिए, करते हैं। x बाहर रखते हैं और +y + z, ठीक है। चलिए, x की वैल्यू क्या है? -2/5, और y की वैल्यू है 4/3, और z की वैल्यू है -7/10। क्लियर? चलिए, अब पहले इन दोनों को ब्रैकेट का काम पहले करते हैं। तो हम -2/5 को एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस यहाँ 10 और 3 का एलसीएम 30 हो जाएगा। तो यहाँ कर दीजिए आप 4/3 इंटू 10/10, और इधर कर दीजिए 7/10 इंटू 3/3। क्लियर? ये हो गया आपका -2/5 प्लस यहाँ हो जाएगा 4 10 जा 40/30, और यहाँ हो जाएगा 7 3 जा 21/30, ठीक है। ये हो गया आपका -2/5,
और यहाँ 40 में से 21 माइनस करेंगे तो 19, यस, प्लस में हो जाएगा 19/30। ठीक है, चलिए अब हम 5 और 30 का फिर एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 से डिवाइड कीजिए, 1 टाइम हो जाएगा और ये 6, 30 ही होगा इसका भी एलसीएम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -2/5 इंटू 6/6 प्लस यहाँ हो जाएगा 19/30। अच्छा, इसको तो हम एज इट इज ही रख देंगे क्योंकि 30 डिनोमिनेटर हमारे पास ऑलरेडी है। तो यहाँ हो गया माइनस का 12/30 और यहाँ हो गया प्लस 19/30। ठीक है, चलिए अब 19 में से 12 को हम माइनस करेंगे, क्या बचेगा हमारे पास? आई थिंक 7 बचेगा। हाँ, 7/30, यानी कि हमारा आंसर 7/30 आ गया है। दोनों साइड इक्वल आंसर आ गया है। इट मीन्स कि हमने एसोसिएटिविटी वेरीफाई कर दिया, प्रूफ कर दिया जो इन्होंने क्वेश्चन में दिया है। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 2 का हमने 2 ही पार्ट सॉल्व किया। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं 2 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करती हूँ। ठीक है, तब तक के लिए देखिए ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।